नमस्ते किसान भाइयों। नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज थोड़ा वीडियो जो है वो ब्रीडिंग से थोड़ा हट के है, बट ये भी एक ब्रीडिंग का पार्ट है। ये क्या है? पोस्ट कार्विंग मेट्राइटिस मतलब बच्चा देने के बाद जब गाय के यूट्रस में इन्फेक्शन हो जाती है, उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स गाय को फेस करते हैं, एज अ ब्रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू में उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, और हमें उसके डिस्चार्ज को किस तरह से उसकी स्कोरिंग करनी है कि हमारी जो गाय को इन्फेक्शन ज़्यादा तो नहीं है। हमें उसका वेटनरी केयर हमें करवानी पड़ेगी, कोई ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। तो आज सब उसके बारे में हम बात करेंगे। क्यों एक बहुत बड़ा इशू है, इसकी वजह से काफ़ी गायों की जानें चली जाती हैं, और इस चीज के बारे में आज जानेंगे। पोस्ट कार्विंग मेट्राइटिस मतलब बच्चा देने के बाद जो यूट्रस की इन्फेक्शन हो जाती है उसको पोस्ट कार्विंग मेट्राइटिस बोलते हैं। ये डिजीज जो है ये बड़े सारे बैक्टीरियल की वजह से हो सकती है, बैक्टीरियल हो सकती है, और इसमें प्रोटोजोल इन्फेक्शन भी हो सकती है। तो इस कारण से क्या हो सकता है कि वो इन्फेक्शन होगी तो बार बार फिर पस बनती है। ये सब कंडीशंस को पोस्ट कार्विंग मेट्राइटिस बोलते हैं। ये दो तरह की होती है, दो तरह की इसमें है। एक्यूट में है, एक्यूट केसेस में क्या होता है कि एकदम ही टॉक्सीमिया हो जाता है, गाय बीमार पड़ जाती है और गाय बैठ जाती है। और जो दूसरा है वो है क्लिनिकल मेट्राइटिस, जिसमें क्या होता है कि गाय को सिर्फ जो पस आती रहती है यूट्रस से, उसको कोई बुखार नहीं होता, खाने पीने में कोई रुकावट नहीं होता। इस दो तरह की इस तरह से है ये। क्या क्या कारण हो सकते हैं पोस्ट कार्विंग मेट्राइटिस के, तो उसके बारे में जानेंगे। कि स्टिल बर्थ हो, अगर कभी कभार क्या होता है कि गाय जब बच्चा देती है उसी समय मर जाता है, या मरा हुआ कभी कभार पैदा होता है, तो ये केस हो सकता है, उसकी वजह से हो सकता है। दूसरा, अगर ट्विंस पैदा होते हैं, जब भी बार बार एक गाय जब दो बच्चे देती है तो चांसेस होता ही होता है उसमें रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, माना जेर उसकी फंस जाती है, तो उस कारण से भी ये हो सकता है। डिस्टोकिया होता है, डिस्टोकिया मतलब बच्चा फंस जाता है। अगर बच्चा फंस जाता है तो हम बाहर से प्रेशर लगाते हैं, कोई भी हम बाहर से कोई भी सहायता करता है, तो उस केसेस में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा मतलब जेर फंस जाती है, तब भी हो सकता है। मेल काफ होगा, अगर मेल काफ होगा तब भी उसमें भी चांसेस हो जाएंगे कि ये इन्फेक्शन होने के। उसके बाद पहली बार बच्चा दिया है गाय ने, तो तब भी ये चांसेस हो सकते हैं। कि अगर सपोज कर लो कि गाय ने खाना पीना कम खाया हो जो बच्चा देने से से 3 हफ्ते पहले, तो उसमें भी चांसेस हो सकते हैं कि उसमें कैल्शियम की कमी हो जाए, या ऐसा कुछ हो जाए, तब भी चांसेस हो सकते हैं कि उसमें कैल्शियम की कमी हो जाए। सब क्लिनिकल मतलब उसमें पता ना चले, फिर भी सब क्लिनिकल है, कैल्शियम की कमी हो जाए, गाय बैठती नहीं, मिल्क फीवर नहीं हुआ, फिर भी उसमें कैल्शियम की कमी हो जाए ब्लड में, तब भी उसका चांसेस भी हो सकता है। कि अगर हमने क्या किया कि बच्चा देने के बाद हमने गाय की सफाई नहीं की, जो हाइजीन रहती है उसकी, पेरिनियल जो भी एरिया उसकी सही से हमने साफ सफाई नहीं की, तब भी इसका कारण भी हो सकता है बच्चा देने के बाद। ये सारे कारण हो सकते हैं। तो हम इन सब अगर ये चीजें आपको दिखती हैं फील्ड में, अगर आपकी गाय के साथ हो रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी गाय में कुछ ना कुछ आपको फिर देखना पड़ेगा। और उसकी जो भी उसका फिर डिस्चार्ज आता है गाय का, अगर सही से जेर नहीं फेंकती है, तो आपको कहीं ना कहीं वेटनरी सहायता चाहिए होगी। अभी बात करेंगे कि अगर एक्यूट केस हो जाता है, बच्चा दो तरह की मैंने बताया था कि एक्यूट होता है और एक क्लिनिकल पोस्ट पार्टम मेट्राइटिस होती है। तो एक्यूट में क्या क्या होगा, तो उसमें होगा कि सबसे पहले कि जो यूट्रस होगा, अगर हम करेक्टली एग्जामिनेशन करते हैं तो वो बड़ा दिखेगा हमें। उसके बाद फिटेड मतलब सड़ा गला हुआ डिस्चार्ज जो है वो यूट्रस से आएगा बाहर, गिरेगा, पानी की तरह होगा और रेडिश ब्राउन हो सकता है। तो ये सारा का सारा अगर इसमें आता है, ये कारण हो सकता है उसमें एक्यूट प्यूरपेरल मेट्राइटिस में। उसके बाद टॉक्सीमिया, टॉक्सिया में मतलब उसके में ब्लड में इन्फेक्शन हो जाती है, उसमें टॉक्सिन चले जाते हैं उसके ब्लड्स में, और उसमें क्या हो सकता है फिर बुखार हो जाएगा उसको मोर देन 103 डिग्री। उसके बाद डिप्रेशन में जा सकती है, गाय खाएगी पिएगी नहीं और वो फिर नीचे ही बैठ जाती है। अगर ये केस आपको दिखता है तो उस समय आपको जल्दी से जल्दी अपने वेटनरी को डॉक्टर को बुला के आपको उसको इलाज करवाना ही पड़ेगा। दूसरा है क्लिनिकल मेट्राइटिस में क्या क्या हो सकता है। क्लिनिकल मेट्राइटिस में आपको फिर भी एक बड़ा यूट्रस दिखेगा भरा हुआ, उसमें पस दिखेगी भरी हुई, उसके में एक पस निकलती दिखेगी जो 21 दिन के अंदर अंदर आपको पस डिस्चार्ज दिखेगा, गंदा डिस्चार्ज दिखता रहेगा, और इसमें कोई भी फीवर वगैरह नहीं होगा, गाय बैठेगी नहीं, खाएगी पिएगी नॉर्मल। इसमें इसमें कोई भी, आप इस चीज को देखने के लिए आप वेजाइनल स्कोरिंग कर सकते हैं कि आपकी जो गाय से डिस्चार्ज आ रहा है वो किस तरह से आ रहा है, उसी बेसिस पे फिर आप अपने डॉक्टर को बुला सकते हैं।
वेजाइनल डिस्चार्ज की स्कोरिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हमें हमारी जो गाय है अगर वो 21 दिन के अंदर अंदर कि अगर कोई भी डिस्चार्ज फेंकती रहती है तो हमारी जो गाय की स्कोरिंग कब करेंगे, वो 21 दिन के बाद जब भी गाय का डिस्चार्ज दिखेगा उसके बाद ही हम कर सकते हैं कि वो कैसा है, साफ है। क्योंकि पहले 3 या 4 दिन काफ़ी गंदा डिस्चार्ज फेंकेगी, बट बेस्ट तरीका कब है कि उसकी स्कोरिंग करने का 21 दिन के बाद ही। तो आप समझ सकते हो कि आप 21 दिन के बाद कोई डिस्चार्ज 22 दिन पे आ रहा है या 23 दिन पे आ रहा है तो उसकी आप स्कोरिंग कर सकते हैं और उसके बेसिस पे देख सकते हैं कि ये डिस्चार्ज कैसा है और उसका कोई हमें डॉक्टर को बुला के उसका इंट्रायूट्राइन करवाना पड़ेगा या नहीं करवाना पड़ेगा। अगर स्कोर 1 की बात करें तो इसमें क्लियर डिस्चार्ज दिखेगा, कोई भी पस नहीं दिखेगी, सब कुछ क्लियर दिखेगा। तो उसमें किस तरह से दिखेगा, आप देख पा रहे हैं ये एक वेजाइनल डिस्चार्ज है, एकदम आप देख पा रहे हो बिल्कुल साफ है, कोई भी इसमें पस का कोई भी सोर्स नहीं दिख रहा है। स्कोर 2 है, इसमें क्लाउडी डिस्चार्ज जाएगा और इसमें पस दिखेगी। तो आप देख पा रहे हैं अगर ऐसा वाला डिस्चार्ज आपकी गाय का दिख रहा है तो वो एक अच्छा साइन नहीं है यूट्रस की हेल्थ का। तीसरा जो डिस्चार्ज का स्कोर है वो है पूरा का पूरा जो डिस्चार्ज है वो एक पूरा का पूरा पस से भरा पड़ा है। तो आप देख पा रहे हैं ये पूरा का पूरा एकदम वाइट पस दिख रही है आपको। तो पहला वाला डिस्चार्ज था वो थोड़ा उसमें पस कम थी बट उसमें एक नॉर्मल म्यूकस डिस्चार्ज था, बट इसमें होल होल पूरा का पूरा पस ही दिख रही है। जो चौथा टाइप का होगा डिस्चार्ज की स्कोरिंग, इसमें ब्लडी एंड प्यूरिलेंट डिस्चार्ज होगा, थोड़ा ब्लडिश डिस्चार्ज आएगा और थोड़ा उसमें पस रहेगी, ये भी काफी गंदा डिस्चार्ज है। उसके बाद जो है पांचवा जो डिस्चार्ज का टाइप आएगा वो है इसमें बिल्कुल पस फिटेड स्मेल आएगी, बड़ी गंदी स्मेल आएगी उसके डिस्चार्ज से और पानी की तरह होगा और लाल जो खून की तरह होगा। तो ये वाला डिस्चार्ज जो आता है ये काफी गंदा डिस्चार्ज है। क्या क्या डिसएडवांटेजेस होंगे, क्या क्या नुकसान हमारी को होंगे अगर वो हम उस पर ब्रीडिंग करवाएंगे, क्योंकि गाय जब बच्चा देगी उसको ब्रीडिंग करवाना ही करवाना है हमें। तो उस पर क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, वो है कि उसका जो है यूट्रस होगा वो अपना प्रॉपर शेप में नहीं आएगा, क्योंकि 45 दिन के अंदर अंदर उसको शेप में आना होता है, वो नहीं आ पाता। और हमारी जो गाय है हमें 3 महीने के अंदर अंदर उसको प्रेग्नेंट करना होता है, वो गाय हमारी प्रेग्नेंट नहीं हो पाती और उस कारण से हमारा जो ब्रीडिंग पीरियड है वो लंबा हो जाता है और जो हमें साल में एक बच्चा मिलना होता है वो नहीं मिल पाता है। अगर कोई भी किसी भी तरह की पस अगर डिस्चार्ज में मिलती है तो आप समझ सकते हैं कि उसकी वजह से हमारा जो ब्रीडिंग साइकिल है वो 3 से 4 महीने और ज़्यादा लंबा हो जाता है। जो हमें गाय को 3 महीने के अंदर हमें कंसीव करवा के प्रेग्नेंट करवाना था, मतलब वो उसको 7 से 8 महीने लग जाते हैं, मतलब हमारा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है एक डेयरी फार्म का। आप समझ सकते हैं कि अगर हमें एक्सपेंस की कितना लॉस होता है हमारा, तो आप समझ सकते हैं कि 3 मंथ तो मिनिमम साइकिल लॉस होगा ही होगा। उसके बाद वेटनरी केयर अलग है। तो आप समझ सकते हैं जब भी एक वेटनरी डॉक्टर आएगा, कोई भी आएगा, जब भी पस होगी तो आपसे 6-7 हज़ार का नुकसान होगा ही होगा उसमें, क्योंकि वो बार बार यही वो इंट्रायूट्राइन करने आएगा। और आप समझ सकते हैं कि हमारी अगर गाय 10 लीटर दूध देती है तो उसका जो 1 महीने का नुकसान होता है वो होता है लगभग 18,000 रुपये। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 3 महीने का नुकसान हो जाता है तो हमारा 18 से 3 54 के तो हजार और 6,000 ये हो गया, तो हमारा टोटल 60,000 का नुकसान हो जाता है हमारा अगर हमारी जो गाय को पस हो जाती है। तो हम ये चीज़ें हम खास कर अपनी जो है डेयरी फार्म पे अगर हमारी गाय है उसका ध्यान रखते हैं तो हम ये चीज़ों से अपने आप को बचा पाएंगे। अभी हम इस चीज को बचा कैसे सकते हैं कि हमारी जो गाय को इन्फेक्शन ना हो जाए, पोस्टमार्टम मेटाइटिस ना हो जाए। तो उस चीज का पहला है कि हमारा जो काफ होता है जब भी गाय बच्चा देती है तो उसके बच्चे को पूरा का पूरा जो येलो दूध आता है, कोलोस्ट्रम आता है, उसको पूरा का पूरा पीने देना है, ताकि अगर वो गाय से कोलोस्ट्रम पिएगा तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा और ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा तो हमारा ये गाय का यूट्रस होगा उसकी कॉन्ट्रैक्शन होगी और जल्दी से जो है जो प्लेसेंटा होगा उसका जो जेर होगी वो जल्दी से निकल जाएगी। कभी कभार क्या फार्मर्स करते हैं कि वो जो जब तक जेर बाहर ना निकलती है तब तक बच्चे को दूध पिलाने नहीं देते, बट ये आप अवॉइड करें। अगर बच्चा दूध पिएगा तब ही वो जेर जल्दी से निकल पाएगी। दूसरा है कि अगर कोई जब भी गाय बच्चा देती है तो उसको बिल्कुल हार्ड टच नहीं करने हैं बच्चा देते समय, ताकि नहीं तो क्या हो जाएगा जो हमारे नाखूनों में इन्फेक्शन होती है थोड़ी बहुत भी वो सारी की सारी यूट्रस में जाने के चांसेस हो जाते हैं। तो अगर आप
ऐसा करते हैं, या फिर कोई भी आपको पुराने साइन जो मैंने डिस्कस किए थे जिसकी वजह से मेट्राइटिस होता है, अगर ये कुछ भी हो रहा है तो ऑलवेज हमें यूज़ करना, क्या यूज़ करना है, हमें फ्यूरेक्स या फ्यूराजोल बोलस, ये इंट्रायूट्राइन मतलब बच्चेदानी के अंदर हमें डलवानी है 2 से 4 बोलस, हमें 2 दिन तक हम डलवाएं 4 बोलसिस, ताकि उससे क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी इन्फेक्शन जो होगी गाय की वो निकल जाएगी बाहर, और पूरा का पूरा उसमें प्रोटोलिटिक डैमेज करके वो बाहर निकल जाएगा सारा सारा मवाद बन के, वो जल्दी हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं अगर ऐसा करते हैं तो ये हर बार आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी गाय का नुकसान हो जाएगा और आपकी डेयरी का खासकर। अगर हमें लगता है कि गाय को हमें फिर भी क्या, अगर बच्चा दे देती है तो उसको हमें कोशिश करें, उसको ऑनवोलोन इनवोलोन वगैरह सस्पेंशंस आती हैं या उसके बोलसिस आते हैं, अगर ये हम देते हैं उसको तो उससे क्या हो जाता है कि बच्चे की जो गाय की जेर होती है, प्लेसेंटा होता है, वो जल्दी निकल जाता है। जब भी प्लेसेंटा पूरा का पूरा निकलेगा तो चांसेस कम होंगे कि गाय को मेट्राइटिस होने के। तो इन दोनों चीज़ों का आप खास कर ध्यान रखें, ये आपको चीज़ें करनी ही करनी पड़ेगी, नहीं तो क्या होगा कि आपका जो ब्रीडिंग साइकिल है वो लंबा हो जाएगा, वेटरनरी केयर एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी फिर। अभी बात करेंगे ट्रीटमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है इसका। अगर एक्यूट हो रहा है कि गाय 1-2 दिन बच्चा देने के 2 या 3 दिन के बाद तुरंत बैठ जाती है और उसमें जो डिस्चार्ज है और उसको फीवर है, ये ध्यान रखना है उसको फीवर है, नहीं तो क्या होता है कि बिना फीवर होगा, अगर उसका जो बॉडी टेम्परेचर कम होगा, अगर बैठ रही है गाय तो उसको क्या हो सकता है, उसको मिल्क फीवर हो सकता है, उसको कैल्शियम की कमी हो सकती है। बट अगर ये कोई भी आपको पुराने कासिस कोई भी कंडीशन दिखती है ऐसी जो मैंने पहले बताया था जिसकी वजह से मेट्राइटिस होता है, अगर ये चीज़ें दिखती है और गाय उसके बाद तुरंत बैठ रही है तो उसको इंपॉर्टेंट क्या है, उसको एंटीबायोटिक लगेगी सेफ्टीफर सोडियम जो है एंटीबायोटिक है, इंट्रामस्कुलर लगेगी मिनिमम 5 दिन के लिए। उसके बाद फ्लूनिक्सिन मैग्लूमिन, ये इंपॉर्टेंट ड्रग है, यही ड्रग है जो टॉक्सीमिया कंट्रोल करती है, जो ब्लड में टॉक्सिन्स बने होते हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करती है और फीवर इसी से डाउन होगा। तो अगर ये इसको इंपॉर्टेंटली यूज करना ही करना है आपको। उसके बाद आईवी फ्लूइड देने पड़ेंगे उसको, मिनिमम 50% डेक्स्ट्रो सोल्यूशन जो ग्लूकोज रहता है 50%, उसको स्लो आईवी देना पड़ेगा 500 ml, रिपीट करना पड़ेगा 4 से 5 घंटे के बीच में अगर गाय बैठ, क्योंकि जब भी उसको टॉक्सीमिया होगा वो गाय बैठेगी ही बैठेगी, और उसकी जो डेथ हो जाती है लगभग 8 से 9 घंटे बाद, अगर ऐसा हम ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं तो। ये सबसे बड़ा केसेस मिलते हैं जब भी किसी भी फार्म में या किसी फील्ड में कि गाय का डेथ हो जाती है 4 से 5 दिन के बाद, इसकी वजह से बैठने पे और उसको फीवर होता है। इंट्रायूट्राइन प्रेपरेशन जैसे लिक्सिन है, लिनोवो एपी है, वो 3 दिन तक मिनिमम देना ही देना है। वो कब स्टार्ट करना है, जब सेफ्टी फॉर सोडियम और जो ऊपर वाली 2 ड्रग्स हैं वो मिनिमम पहले 2 दिन लग जाएं, उसके बाद ही ये तीसरी चीज आपको स्टार्ट करनी है। नहीं तो क्या होता है कि पहले दिन हम क्या कर देते हैं, उसको इंट्रायूट्राइन देना स्टार्ट कर देते हैं, और जो पस वगैरह जो भी उसमें यूट्रस के अंदर डिस्चार्ज होता है उसके टॉक्सिन जल्दी से ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो उसके वजह से नुकसान हो जाता है गाय का, और जल्दी और गाय बीमार पड़ जाती है और डेथ के चांसेस जल्दी आ जाते हैं। तो आपको पहले क्या करना है कि आपको सेफ्टिफर सोडियम और फ्लूनिक्सिन मैग्लोमिन आपको मिनिमम 2 दिन देने के बाद ही उसके बाद ही ये स्टार्ट करें इंट्रायूट्राइन देना। और भूख उसकी खाना पीना बंद हो चुका है तो उसको प्रोबायोटिक्स वगैरह, इकोटास बोलेसिस, बायो बूस्ट, ये काफ़ी देना स्टार्ट कर देना चाहिए, उसकी वजह से भी ये अच्छा हो जाएगा। अब क्लिनिकल मेट्राइटिस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो है हमें इंट्रायूट्राइन प्रेपरेशंस हमें देनी पड़ेंगी 3 दिन के लिए, जैसे लिनोवो एपी होगी, लिक्सन आई होगी, और काफ़ी सारी ड्रग्स आती हैं जो हमें 3 दिन तक देनी पड़ेगी अगर नॉर्मल पस वगैरह है तो। अगर आप कंडीशन आप समझ सकते हैं कि अगर कंडीशन है स्कोर फर्स्ट एंड स्कोर सेकेंड है तो उसको आप अवॉइड कर सकते हैं, वो यूट्रस इन्वोल्यूशन के बाद ऑटोमेटिकली ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर 3, 4 और 5 कंडीशंस में आपको ये करना ही करना पड़ेगा। और बड़ी ज़्यादा डिस्चार्ज आ रहा है तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सेफ्टी फॉर सोडियम 5 दिन तक आपको लगातार देनी पड़ेगी। और बड़ा ज़्यादा डिस्चार्ज आ रहा है, अगर नॉर्मल है तो उसमें आप सिर्फ इंट्रायूट्राइन प्रिपरेशन देंगे तो चल पड़ेगा। अगर डिस्चार्ज बड़ा ज़्यादा है तो आपको सेफ्टी फॉर सोडियम भी 3 दिन देना पड़ेगा। उसके बाद अगर फिर भी उससे भी ज़्यादा डिस्चार्ज है तो आपको इंट्रायूट्राइन प्रेपरेशंस के पहले आप ये कर सकते हैं कि आपको 200 ml पोविडिन आयोडीन 2 लीटर पानी डिस्टिल्ड वाटर में, ये नहीं आप कहीं से पानी उठा लिया, हमेशा डिस्टिल्ड वाटर ही यूज़ करना है उसमें। और इससे क्या होता है, आपने यूट्रस की जो है सफाई करनी है, डाउचिंग करनी है, उसमें सारा का सारा भरना है आपने। तो ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, उससे ही तब ही राहत मिलेगी गाय को।
हमें अगर ब्रीडिंग के पॉइंट्स ऑफ व्यूज में अगर हम देखा जाए तो हमें ये सब चीजें जो है ट्रांजिशन राइट, मतलब गाय को बच्चा देते समय कोई प्रॉब्लम ना हो, डिस्टोकिया ना हो, उसका जेर ना फंसे, तो ये चीजें हम कैसे दूर कर सकते हैं आने वाली गायों में? तो वो है, अगर हमारे पास एचएफ गाय है तो उसमें हम हैमर है, स्पाइक है, अरमाड़ा है, हॉट स्टार है, डस्टर है या मैजिक, मतलब मोर देन 3 स्टार वाले जो भी ट्रांजिशन राइट बुल्स हैं, अगर हम उनका यूज करते हैं तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है आने वाली बच्चाओं में। ना ही रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा होगा, ना ही डिस्टोकिया होगा। दूसरी ओर जर्सी में हम बात करते हैं तो उसमें रोमियो, बून, लोगान, बिग शॉट, ट्रेंड, जिग, कोई भी अगर ये बुल चूज करते हैं तो उसमें चांसेस कम होंगे रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा के, मेस्टाइटिस के, मेट्राइटिस के। तो ये चीजें हम करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो ब्रीडिंग से भी हम ये चीजें सुधार सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों, यूट्यूब की वीडियो एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको कोई भी इसमें रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट्स में। धन्यवाद।